माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इन सभी प्रश्नों को हम लोग जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते थे, लेकिन आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस तरीके से इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले देखते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, क्रमागत का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला, जैसे 1 2 3 सब में क्रम से आने वाला है, यानी एक के बाद एक आया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत। तो क्रमागत में एक चीज़ याद रखना, हमको एक जोड़ना रहता है, ठीक है, एक जोड़ना रहता है, ठीक है। सम या विषम, देखिए सम संख्या या फिर 2 4 6, यानी इसमें क्या हुआ, हमने 2 2 ऐड किया, ठीक है। इसी तरीके से विषम भी होती है हमारी। विषम में क्या क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, etc। इसमें भी 2 2 ऐड होना पड़ता है। तो बस इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है और इन सवालों को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 1 आपको देख रहे हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 87 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। यानी 3 संख्याएं हैं, ऐसे इस तरीके से 3 संख्याएं हैं, हमको ये वाली संख्या बतानी है। इन सभी का योगफल हमको दिया गया है 87। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी ट्रिक के द्वारा। आप लोग जैसा कि दिया गया 3 संख्या का योग 87 है, तो कुछ नहीं करना है, 87 को 3 से भाग करा देना है, ठीक है। देखते हैं, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। तो ये जो निकल के आया है, ये बीच वाली गिनती निकल के आया है। हमको इधर वाली और इधर वाली ज्ञात कर लेना है। क्रमागत है, तो क्रमागत में हम लोगों ने सीखा प्लस ऐड। आगे की अगर ज्ञात करना है तो एक जोड़ के यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अगर पीछे की ज्ञात करना है तो एक घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या, तो क्या बोला गया था, बीच वाली संख्या बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 29, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 29 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा सवाल है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 150 है, तो बड़ी संख्या बताइए। इसमें हमको बड़ी संख्या बताना है, योगफल 150 है, 3 संख्याएं हैं, तो बस क्या करना है, 150 को 3 से भाग करा लेना है। 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 पची 15, 3 शून्यम 0, 50 हो गया। ये बीच वाली गिनती निकल के आ गई है, ठीक है। ये 50 है। इधर वाली ज्ञात करना है। इधर वाली ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ देंगे, इधर वाली ज्ञात करने के लिए 1 को घटा देंगे। सबसे बड़ी गिनती, ठीक है, सबसे बड़ी गिनती 51 है हमारी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 147 है, बीच वाली संख्या बताइए। इसमें क्या करना है, फिर वही काम करना है। 147 को हमको 3 से, 3 क्रमागत हैं तो 3 से भाग कराना है, ठीक है। 3 चौके 12, 3 नौ 27, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यानी ये हमारी क्या निकल के आ गई, मिडिल वाली गिनती निकल के आ गई, बीच वाली संख्या ही बताना था। अगर हम लोग देख लें, इधर वाली ज्ञात करेंगे तो ये ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर विषम संख्या है, तो इसका विषम कब होगा, ठीक है, इसका विषम कब होगा, तो हमें प्लस 2 ऐड कर लेंगे। ये विषम में भी 2 ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 51। 2 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 51, और 2 ही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 47। हमको कहा गया था मिडिल वाली गिनती, तो मिडिल वाली गिनती क्या है, 49। आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 147 है, ठीक है। तो यही वाला, ठीक है, यही वाला आंसर होगा 49। ये वही वाला सवाल नोट हो गया है दोबारा, ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। 3 क्रमागत, ठीक है, क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तो सम संख्या बतानी है, तो 24 योगफल है, गिनती 3 है, तीनों 8 24। मिडिल वाली गिनती 8 निकल के आ गया, एक इधर ज्ञात करना है। सम संख्या कब आएगी, जब 2 जोड़ेंगे, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 10 है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कितना है, 10 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर 4 गिनतियाँ आ गई हैं, तो क्या करना है, 20/4 कर लेंगे, ठीक है, काट लेंगे, 5 आएगा,
ठीक है, क्या आएगा 5 आएगा। अब देखिए हमको क्या बताना है, सम संख्याओं का योगफल बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से समझिए। हमको 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 20 दिया गया था, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें मिडिल गिनती, तो कोई एक ऐसी मिडिल है, ठीक है, जिसका मतलब अब इस तरीके समझेंगे, जैसे 5 कब आएगा, 5 कब आएगा, जब यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 6 होगी, तो बीच में 5 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये मिडिल गिनती है। इधर से भी हमारी 2 सम संख्या, इधर से भी हमारी 2 सम संख्या, तो एक ये 4 है, एक ये 6 है, इधर से 8 हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो इनका सम संख्या क्या निकल के आएगा, देखो 4, ठीक है, 2 6 6 12 8 20। कहने का मतलब क्या है, ये सम संख्या तो नहीं थी लेकिन विषम थी, लेकिन हमको क्या पता चला, ये 2 सम संख्याओं के बीच की होती है, ठीक है। तो इससे हिसाब से हमको पता चल गया कि एक ये सम संख्या होगी 4 और एक 6 हो गया, 6 के बाद में सम संख्या 8 होगी और इधर 4 के बाद इधर वाली हमारी 2 होगी। इस हिसाब से 4 गिनतियाँ प्राप्त हो गई, 2 4 6 और 8 प्राप्त हो गया। ये हमारी क्या है, विषम है, ठीक है, ये क्या है हमारी विषम है, लेकिन मिडिल की गिनती थी इसलिए हमने इसको निकाल लिया था, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कहा गया, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी 8, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 8। तो दोस्तों ये था आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोग को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।